वरदान मांगूंगा नहीं। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, कंजीत नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। हेलो दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि रेजोनेंस देखा, और रेजोनेंस में भी क्या देखा पहली टाइम कि रेजोनेंस बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसके एक दो एग्जांपल अभी देखते हैं। चलो यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। मैं कार्बन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यह है पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें रेजोनेंस किस तरह से होगा, चलिए आइए देखते हैं। कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है, हमें सिर्फ क्या देखना है, एक पाई बॉन्ड देखना है, और उसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं, क्या इसको डीलोकलाइज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं फिर उसी का नाम क्या है, रेजोनेंस। पूरा स्ट्रक्चर मत देखो कि यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, ये रिंग है, कुछ मत देखो, सिर्फ इतना देखो क्या हमने ये पहले किया वैसा ही है। अगर है तो फिर कर दो, कोई क्या दिक्कत है, इसको यहाँ पे मूव कर दो। चलिए क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो इसको देखो ही मत, है ना, उसकी बारी आएगी तब देखेंगे। ये बॉन्ड यहां बन गया, ठीक है। अगर ये बॉन्ड यहां मूव किया, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल की हमने, तो कहां जनरेट हो जाएगी, यहां से, क्योंकि यहां से मूव हुआ ना बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड था, तो यहां क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट होगी। यहां पे आई बात समझ में? इसको जरूरत थी, यहां से दिया। अगर हम किसी को कुछ देंगे तो हमारे पास कुछ तो कम होगा ना, तो हमने इसको दिया, मतलब इस कार्बन के पास कुछ कम हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इसको देने वाला कोई है? अब ये देखो, सिर्फ इतना देखो, ये तो वही है जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, है ना। यहां से फिर से बॉन्ड यहां मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। कर दो, ये बॉन्ड होगा यहां पे, आ गया, यहां पे तो था, क्योंकि जो बाकी का एज इट इज लिख देना है। और यहां से यहां अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल की तो डेफिशिएंसी कहां पे जनरेट होगी, यहां पे, लो लिख दिया। ये बॉन्ड तो वैसा का वैसा ही है। आई बात समझ में? अब क्या कर सकते, देखो अब किसको देखेंगे, या ये तो हो गया। अब यहां देखो, दिख रहा है कुछ, ये यहां पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो फिर कर दो। ये वैसे का वैसा डबल बॉन्ड CH2, ये वैसे का वैसा मूव क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड यहां पे मूव कर गया, ये दो का इस यहां पे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो गई, मतलब यहां से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो जनरेट कहां पे हुई, यहां पे, क्योंकि यहां से शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, तो यहां पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव चार्ज। देखा अब क्या होगा अब कुछ हो सकता है कि नहीं, देखो इसको मिटा दो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या ये फिर से मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो करा दो। जितना काम का है उतना देखो, बाकी का देखोगे, बाकी का सब डिल्यूशन है ना, जितना काम है वही इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉन्ड यहां से यहां मूव कर गया, तो ये यहां आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल कर दी, तो इस कार्बन की जनरेट हो गई। और ये कौन सा सिस्टम में मिल गया, जो हमने पहले यहां से स्टार्ट किया था, ये तो वही के वही आके खड़े हो गए हैं। देखो आई बात समझ में? मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, 1 2 3 4 5, तो इसके लिख दो
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 5। फिर से देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड भी है। अब किसी किसी को ये बॉन्ड भी दिख रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ पे मूव करूं, इसको मैं यहाँ पे डीलोकलाइज करूं क्या, लेकिन भाई साहब पाइप पॉजिटिव चार्ज तो इधर है, तुम इधर करा के क्या करोगे, है ना। तो इसको ये बॉन्ड हमने ट्रांसफर किया यहाँ पे, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमने फुलफिल कर दी। अब किसी की फुलफिल की होगी तो कहीं पे तो जनरेट हुई होगी, तो वो कहाँ पे जनरेट हुई, जहां से दी होगी वहां से। तो कहां से दी थी, यहां से, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ये तो जैसा था वैसा लिख दिया। अब ये देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हम ये पाई डेंसिटी यहां से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यहां से दी, इसकी फुलफिल हुई, जनरेट नीचे हुई इस वाले कार्बन पे, क्योंकि जहां से दी थी वहीं से जनरेट होगी यहाँ पे। फिर क्या किया, अरे ये पाई बॉन्ड है हमारे पास, क्या दे सकता है, दे सकता है, तो दे दो, यहां से दे दी, तो यहाँ पे इसकी इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल हो गई, तो जनरेट यहाँ पे हो गई। देखो आई बात समझ में। फिर क्या किया, आगे वही किया। अब ये पाई बॉन्ड भी है जो रिंग के बाहर है, ठीक है, वो भी इसको फुलफिल कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो फिर यहाँ पे दे दी। अब कहां पे जनरेट होगी, यहाँ, ये तो यही वाला स्ट्रक्चर आ गया। और जो ये रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस इज ओनली प्योर टाइप ऑफ मिथ, है ना, ये एक इमेजिनेशन है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, ये हम ऐसे देखने नहीं जाते कि अच्छा ये पाई बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा, नहीं, इट इज अ प्योर मिथ। ये एक हाइपोथेटिकल अजप्शन है, हमारा इमेजिनेशन है कि हाँ यहां से ऐसा हुआ होगा, ये हो सकता है, ठीक है। चलो देख लो, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपको करके देखना है और सही गलत के ऊपर जाके देखना है। चलो ये सॉल्व करके देखो। तो भाई साहब हर किसी को सॉल्व करना है, ठीक है, खुद से हो या ना हो, गलती होने से मत डरो, हारने से मत डरो। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, कंजीत नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है, ये खुद को कहना है जब जब डर लगे ना सोल्व करने से कि नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, सर करवाएंगे, नहीं, खुद से, तब खुद से ये लाइन दोहरानी है। चलो सोल्व करो। चलो करते हैं। फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जनरेट होगा, यहाँ पे लिखो। यहाँ पे था CH2, यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो गई। अब क्या रिंग का कोई पाई बॉन्ड दे सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को, पॉजिटिव चार्ज को? हाँ, यहाँ पे दे दो, ये लिख दो। फिर यहाँ पे ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब तो समझ में आ गया होगा। देखो अब बाकी के स्ट्रक्चर नहीं देख, बाकी का नहीं दिखना सिस्टम, जो हमारा काम का देखो, इतना ही देखो। दिख रहा है क्या पाई बॉन्ड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो कर लेना, तुम कर दो। ये यहाँ पे चला गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया, बाकी का वैसा लिख दो, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। अब क्या होगा, अब जितना काम था वही सिस्टम देखो, इतना देखो, इतना सिस्टम देखो। क्या ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है? इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी
फुलफिल कर सकता है? हाँ दिख रहा है, करो, क्या हो जाएगा? ये वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा, ये CH2, ये बॉन्ड यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब क्या होगा? अब कुछ दिख रहा है आपको? अब जितना काम का हो इतना सिस्टम देखो, ये देखो, इसको भी मिटा दो, दिख रहा है? ये यहां पे आ सकता है तो ला दो, ये वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा, देख दिया? अब ये यहां पे शिफ्ट हो गया, तो यहां पे अभी इसने दिया तो इसके पास कमी, इधर कमी उधर पॉजिटिव चार्ज है ना, बाकी का वैसे का वैसा। अब कुछ दिख रहा है देखो, तो हमारे काम का सिस्टम देखो, बाकी सबको ब्लर करो, चलो चलो चलो, दिख रहा है? ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर सकता, इसकी फुलफिल कर सकता, फुलफिल अगर कर दी तो फिर कमी किसके पास होगी? डेफिशिएंसी इसके पास। तो फिर क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा? अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है तो फिर से कौन सा आ जाएगा? यही तो बन जाएगा, देखो। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, लिख दो यहां पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 हुए। आई बात समझ में? रेजोनेंस कैसे करना है, जितना काम का सिस्टम है उतना देखो, बाकी सब ब्लर करते जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा रेजोनेंस इन बिटवीन पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? वही था ना, डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डबल बॉन्ड हम इसको दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो रहा है। अब दूसरी टाइप देखते हैं, रेजोनेंस इन बिटवीन पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, चलो वो देखते हैं। पहले तो दे दिया हमने पाई बॉन्ड, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, अरे यार CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब देखो, पहले क्या था? हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अब तो इसके खुद के पास लोन पेयर पड़ी है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नहीं मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है ना। तो हमने पहला रूल रेजोनेंस का क्या देखा था? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो ये लोन पेयर नहीं है, पर क्या है ये? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ही हुए ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर मान, और एक बात बताओ, जिसके पास बहुत पैसे पड़े हैं, क्या वो चुपचाप बैठेगा कि नहीं 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 मेरे पास तो कुछ? वो सबको बताएगा, अरे ये इतने बीघा ये जमीन ले ली, इतने बीघा ये जमीन ले ली। तो यही है ना, वो चुप नहीं बैठेगा, ये चुपचाप नहीं बैठेगा, ये कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा, या गवाएगा या ज्यादा करेगा, ठीक ना, कम करेगा या ज्यादा करेगा, कुछ तो करेगा, है ना। अपने पास रखेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी किसी के पास टिकती ही नहीं, तो इसके पास क्या खाक टिकेगी? ये क्या करेगा? ये इसको दे देगा, तू ले ले। तो ये पाई बॉन्ड है, तो ये कहां शिफ्ट कर जाएगा? यहां। आई बात समझ में? ये CH2, अब लक्ष्मी इसके पास आ गई, यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। आई बात समझ में? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लक्ष्मी थी, पैसे थे, वो रखेगा नहीं, वो कुछ तो करेगा, मतलब इसने इसको दे दी, तो ये जो पाई बॉन्ड था ये शिफ्ट कर गया इस कार्बन पे, है ना, क्योंकि अगर इसके पास ऑलरेडी पाई बॉन्ड था, मतलब उसके पास ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अब ये है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज के रूप में, ये यहां पे ट्रांसफर हुई, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया इस कार्बन पे, तो इसके पास क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज, है ना।
समझ रहे हो? और वो पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है वो कार्बन से दूर दूर शिफ्ट कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब ये तो कार्बन पे खुद चढ़ रहा है, अगर खुद चढ़ रहा है तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर ये इससे दूर जा रहा होता तो इस पे क्या आता, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये मिल रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा था जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वहां पे। अब ये पाई बॉन्ड जिसके पास ऑलरेडी पाई बॉन्ड के रूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब वो ऊपर से उसके पास और आ रही है, तो मतलब ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो CH2 नेगेटिव चार्ज, देखो क्या है, अरे करोड़ों पड़े हैं, करोड़ों, ये इसके पास थोड़ी रहेंगे, इसका मन ऐसे चंचलित होता होगा, है ना, तो ये क्या कर देगा, इधर दे देगा, तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है CH2, तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा इस पे सिर्फ, कि अरे भाई मेरे पास भी बहुत है, थोड़ा तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 था, उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑलरेडी थोड़े बहुत इसके पास थे, ऊपर से आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, तो यार क्या बोलेगा पाई बॉन्ड, अरे भाई कार्बन तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए। मतलब अब किसके पास पैसों की गड्डी आ गई, इस वाले कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 और उस पे नेगेटिव चार्ज। हमें अपना सिस्टम से देखना है, इसका काम है नहीं है, इसको मिटा दो। देखो ये नेगेटिव चार्ज कहां पे अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यहां पे, तो ये बॉन्ड क्या क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन तू रख ले, और कार्बन किसी को मना कर नहीं पाता, वो रख लेता है। यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पे तो CH2 था ही। अब क्या होगा, अब इस तरफ की सिस्टम देखें, अभी भी क्या ये कार्बन किसी को पैसे दे सकता है, हाँ बिल्कुल दे सकता है। ये नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे, तो इसके पास पाई डेंसिटी है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, यहां पे जो कार्बन होगा उस पे, तो क्या बन जाएगा, ये तो वैसे का वैसा, जिस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया था। ये यहां पे आ गया, तो ये यहां पे क्या था, CH2 ये पाई डेंसिटी किसको मिल जाएगी, ये वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन अब क्या हो जाएगा, करोड़पति, और ये पाई बॉन्ड यहां पे आ गए। मतलब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने हुए, 1 2 3 लिख दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 3। आई बात समझ में? तो अब तक हमने 2 प्रॉपर्टीज देख ली, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, उसके बीच में रेजोनेंस कैसे होता है, और दूसरी पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, उसके बीच में रेजोनेंस कैसे होता है। रिवीजन देख ले थोड़ा, पॉजिटिव पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो पाई बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी पॉसिबिलिटी, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, मतलब ये 1000 रुपए है तो ये लाख रुपए है, तो लाख रुपए सबसे पहले कौन ज्यादा चंचल होगा, 1000 रुपए या लाख रुपए वाला, ऑब्वियसली लाख रुपए वाला, तो लाख रुपए वाला पाई बॉन्ड की तरफ डेंसिटी देगा, तो पाई बॉन्ड बाजू में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो वाले कार्बन पे, उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, वो करोड़पति बन गए। आई बात समझ में? अगली बात देखते हैं नेक्स्ट।